न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन और पुंछ में मौत की बरसात, टूटे घर, बिखरे ख्वाब और गोलियों के साए में सहमे लोग। ऐसे मुश्किल वक्त में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुंछ पहुंचे, जमीनी हालात का जायजा लिया और परिवारों से मिलकर उनका दर्द साझा किया। ये रिपोर्ट देखिए। जहाँ कभी रौनक होती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। व्यापार ठप पड़ा है, रोज कमाने खाने वालों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय सेना ने जब आतंकियों के अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला बोला, तो पाकिस्तान की सेना ने जवाबी कार्रवाई की आड़ में पुंछ के निर्दोष लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन्हीं जख्मों को समझने राहुल गांधी सबसे पहले पुंछ के डुंगस मोहल्ला पहुंचे, जहां हाल ही में गोलीबारी में कई लोग घायल हुए थे और कुछ की जान चली गई थी। राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहुल गांधी क्राइस्ट स्कूल पहुंचे, जहां पढ़ने वाले 3 मासूम बच्चों की जान पाकिस्तानी फायरिंग ने छीन ली थी। क्लासरूम सब भी खामोश है, लेकिन राहुल गांधी ने वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की, उनके सर पर हाथ रखा। साथ ही उन्होंने स्कूल के बच्चों और स्टाफ से बात की और दुख जताया और बच्चों को पढ़ाई और खेल जारी रखने की हिम्मत दी। You've seen a little bit of danger. You've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry. Everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. गुरुद्वारा सिंह सभा, जहां अमन और सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था, वहां आज गोलियों के निशान हैं। राहुल गांधी उस गुरुद्वारे में भी गए, जहां पाकिस्तान की तरफ से कई गोलीबारी में नुकसान हुआ था। उन्होंने हालात का जायजा लिया और कहा कि धार्मिक स्थलों पर हमला बेहद दुखद है। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ितों की आवाज और उनकी मांगे राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जाएंगी। पाकिस्तान की तरफ से तबाही के बाद किसी का छप्पर उड़ा तो किसी की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। पुंछ में गोलियों ने लोगों के सपने को छलनी कर दिया है और इसी हाल का जायजा लेने राहुल गांधी उस हर घर में पहुंचे। वो घर जो पहले अमन और चैन से बसे हुए थे, आज पूरी तरह वीरान पड़े हैं। उन्होंने हर परिवार से दुख साझा किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में उम्मीद थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पुंछ के लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने पीड़ितों की समस्याओं को समझने की कोशिश की और पीड़ितों द्वारा बताए गए मुद्दों को नेशनल लेवल पर उठाएंगे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरियाज में लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज करूंगा। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ एकजुट होने का है। ये भारत की लड़ाई आतंकवाद से है। जब राजनीति होगी, जब चुनाव का समय होगा, तो राहुल गांधी जी आप जितनी मर्जी सियासत करिए, लेकिन इस वक्त राजनीति का समय नहीं है। इस वक्त देशभक्ति, राष्ट्र नीति, राष्ट्र प्रथम, अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी सुप्रीम ड्यूटीज निभाने का वक्त है। जब राजनीति का वक्त होगा तो राहुल गांधी जी आप राजनीति करिए,
ये राजनीति का समय नहीं है। राहुल गांधी के पुंछ दौरा के बारे में बताते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि राहुल गांधी ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि जो भी मुद्दे पुंछ के लोगों ने उनके सामने रखे हैं उन्हें संसद में पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। देखिए, राहुल जी के यहाँ आने का मकसद कोई पॉलिटिक्स नहीं था। वो सिर्फ यहाँ सॉलिडेरिटी में आए थे, यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात और परेशानियां यहाँ के लोगों ने देखी, जो सडन शेलिंग यहाँ पे हुई, उससे जो यहाँ पे नुकसानात हुए, तकरीबन 15 लोग यहाँ उनकी डेथ हुई, ट्रेजिक डेथ हुई और करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हुआ उनकी प्रॉपर्टीज का, तो वो सिर्फ उनकी सॉलिडेरिटी में आए थे। हालांकि इतने बड़े मुल्क में इतने बड़े बड़े लीडर्स अपने क्लेम बताते हैं कि हम तो विश्व गुरु भी बन चुके हैं अब, लेकिन पुंछ के लोगों का और किसी ने नेशनल लेवल के लीडर ने खैर खबर नहीं ली। राहुल गांधी जी इज द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन जो यहाँ पे आए और अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, उन्होंने यहाँ के जो लोग थे, जो उनकी मुश्किलात और परेशानियां थी, उनकी उन्होंने देखरेख की और अपनी सॉलिडेरिटी लोगों के साथ। जो उन्होंने विजिट किया, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल था, चाहे वो सिंह सभा गुरुद्वारा था, मंदिर था, तो ये एक तरह से उन्होंने ये भी आप लोग संदेश दिया है कि जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की शेलिंग में वो अक्रॉस दी जो है क्या आप कह सकते हैं रिलीजियस लाइंस ये हुआ है। देखिए, गन हैज नो आईज। वो ये देख के नहीं किसी के ऊपर पड़ता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो सबसे बड़ा गहवरा हमारी स्टेट में जो दिखाया है आज भी, वो पुंछ ने दिखाया है। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। पुंछ टाउन ने हमेशा से एक पॉजिटिव रोल, खासतौर से जो यहाँ की माइनॉरिटीज हैं, जो यहाँ के हिंदूज हैं, जो यहाँ के सिख हैं, जो यहाँ के क्रिश्चियन हैं, उन्होंने हमेशा से यहाँ पे पॉजिटिव रोल दिखाया है और उसी का बाज़ाब्ता एक एक्सप्रेशन जो है वो आज लोगों ने राहुल गांधी जी के सामने। उन्होंने ये भी कहा कि सर कुछ इश्यूज उनके सामने पेश किए गए हैं जिनको वो पार्लियामेंट में उठाए गए हैं, आप भी साथ में थे, क्या कुछ इश्यूज रखे गए लोगों की तरफ से? नहीं, इश्यूज तो देखिए, ऐसे मामलात होने के बाद में कुछ चीजें सामने आती हैं जो डेफिसिट्स होते हैं। एक तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत थी लोगों को कि जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, क्योंकि 3-4 दिन पहले से इस चीज के ऊपर चल रहा था, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। जो एसओपीज होनी चाहिए पब्लिक को ट्रेन अप करने के वास्ते, वो सब कहीं नहीं था, वो दैट वाज मिसिंग। दूसरा सबसे बड़ी जो ग्रीवेंस यहाँ के लोगों का कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो यहाँ की वो उतनी एलॉबरेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है। यहाँ से लोगों को राजौरी पहुंचाना पड़ता है और रास्ते में ही वो दम तोड़ बैठते हैं। राजौरी में अगर उनका इलाज ना हो तो उनको जम्मू ले जाना पड़ता है, जिसका जो यहाँ पे जो 2 बच्चे जो शहीद हुए, ट्विंस जो हुए, उनके फादर को पहले यहां से राजौरी पहुंचाया गया, राजौरी से फिर उनको जम्मू पहुंचाया गया। तो पुंछ में अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं थी और हो सकता है यहां पे ही अगर बाकियों को जिनको ले जाया गया बाहर, अगर यहां पे फैसिलिटीज होती। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। लोग डरे हुए हैं, घर उजड़ गए हैं और जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ सियासी नजरिए से नहीं बल्कि जमीन पर लोगों के दुख दर्द को समझने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी के आश्वासन से पुंछ के लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK Lynch।